फ्रेंड्स, मेरा नाम आनंद दीक्षित है। मैं लाइसेंस सर्वेयर हूँ और कानपुर उत्तर प्रदेश में प्रैक्टिस करता हूँ। फ्रेंड्स, आजकल हमारे यहाँ जो सर्वेयर लाइसेंस ऑनलाइन हो गया है, इसकी वजह से कुछ सर्वेयर्स को प्रॉब्लम्स आ रही है कि इसको हमें कैसे कराना है। इसको मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से डिफ़ाइन किया हुआ है पीपीटी के माध्यम से, जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, लाइसेंस ऑनलाइन रिन्यू कराने के 2 स्टेप होते हैं, स्टेप 1 और स्टेप 2, जिसको हम बारी बारी देखते हैं। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमको आईआरडी की वेबसाइट पे एक रिक्वेस्ट डालना होता है आईडी और पासवर्ड क्रिएशन के लिए। जिन सर्वर के पास आईडी और पासवर्ड है उनको स्टेप 1 करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जिन सर्वरों के पास आईडी और पासवर्ड नहीं है उनको आईडी और पासवर्ड सर्वर डिपार्टमेंट से मंगवाना पड़ेगा। दूसरी बात कि वही सर्वेयर ऑनलाइन एप्लीकेशन भेज सकता है जिसका लाइसेंस अगले 90 दिनों के अंदर एक्सपायर हो रहा होगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है और 30 दिन से कम बचे हैं तो उसके बाद पेनल्टी इम्पोज कर देता है आईआरडी। तो कोशिश ये करिएगा कि अपना लाइसेंस जो है वो इन 90 दिन के पीरियड में अप्लाई कर दें ऑनलाइन के लिए। अननेसेसरी की पेनल्टी नहीं तो आप पे इम्पोज हो जाएगी। जब आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड के लिए रिक्वेस्ट डालेंगे तो यहाँ हमने 5 मेल आईडीज़ दी हुई हैं, surveyor@irt.dog, नरेंद्र, आकाश जी, अजीत जी, नमिशा जी। इन 5 को आप अपना एक रिक्वेस्ट डाल सकती हैं यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएशन के लिए। साथ में अपना पैन कार्ड की कॉपी और पुराने लाइसेंस की कॉपी को लगा करके भेजिएगा। और सब्जेक्ट लाइन में BAP ऑनलाइन लाइसेंसिंग सिस्टम ज़रूर डालिएगा, जिससे आपका मेल अलग से रिकग्नाइज कर दे। नीचे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे शो किया हुआ है। इस तरीके से एक सर्वेयर ने डाला और ये देखिए यूज़र आईडी और पासवर्ड इस तरीके से आईआरडी ने इसको दे दिया। जैसे आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, आप आईआरडी की BAP पोर्टल की वेबसाइट खोलेंगे और यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही आप लॉगिन को करेंगे तो आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड जो आपको मेल द्वारा दिया गया है वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। लॉगिन आईडी और पासवर्ड जब आप यहाँ पे इनपुट कर देंगे तो आपका ओल्ड पासवर्ड को चेंज करने के लिए मांगेगा। ओल्ड पासवर्ड यहाँ पे जब आप डालेंगे तो न्यू पासवर्ड आपसे कहेगा बनाइए। तो न्यू पासवर्ड आप अपनी चॉइस का बना सकते हैं और यहाँ से चेंज कर देंगे। आपको मैसेज यहाँ पे इस तरीके से पॉपअप हो जाएगा, योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुली। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके प्रोफाइल से रिलेटेड कुछ चीज़ें दी हुई हैं। आपका ईमेल आईडी क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, तो इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। आपका एड्रेस क्या है। अगर ये सब चीज़ें आपके एक्चुअल लाइसेंस की डिटेल से टैली करती हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप यहीं से अपडेट कर सकते हैं। जैसे आप अपडेट करेंगे तो यहाँ लिख के आ जाएगा योर यूज़र प्रोफाइल हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। इसके बाद जब आप आईआरडी की वेबसाइट खोलेंगे बाप की, तो यहाँ पे एक सबसे ऊपर एक इंडेक्स आ रहा होगा नंबर 2 पे, सर्वेयर एंड इंडिविजुअल। ये देखिए, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप सर्वेयर इंडिविजुअल टैब को क्लिक करेंगे ये इस तरीके से आ जाएगा। कुछ नीचे फिर से इंडेक्स आ जाएंगे जिसके नीचे एक रिटर्न्स का टैब होगा। इस रिटर्न के टैब को आपको सबमिट करना है। दोस्तों, सबसे पहले हमको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो वो प्रोसीजर आगे नहीं बढ़ेगा। तो सर्वेयर ऑनलाइन लाइसेंस प्रोसेसिंग के लिए सबसे पहले हमको अपना रिटर्न फाइल करना होता है। रिटर्न फाइल करने के लिए जैसे हम रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे शो कर देगा जितने भी ईयर्स का हमारा रिटर्न फाइल करना होगा। पहले दोस्तों ये 5 साल के लिए होता था, अब ये 3 साल का रिटर्न फाइल करना पड़ता है, क्योंकि अब लाइसेंस 3-3 साल के लिए रिन्यू होता है, पहले 5 साल के लिए होता था। इसमें से किसी भी रिटर्न को जब आप सेलेक्ट करेंगे, सपोज़ यहाँ हमने 2009 के रिटर्न को सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ फिल फॉर्म का ऑप्शन है। जब हम फिल फॉर्म का ऑप्शन को दबा देंगे तो ये हमसे डिटेल फिल करने के लिए कहेगा। इस तरीके से दोस्तों आता है ये यहाँ पे डिटेल फिल करने के लिए। जब यहाँ पे हम डालेंगे तो एक तो जैसे आप मोटर सर्वेयर हैं तो आपसे ये पूछेगा कि आपने 50,000 के ऊपर कितना काम किया है, 10,000 से 50,000 तक कितना किया है, और 0 से 10,000 रुपये तक के कितने काम किए हैं। तो एक तो आपको ये बताना पड़ता है, दूसरा आपको कंपनी वाइज डिटेल देनी पड़ती है। ये देखिए दोस्तों, कंपनी वाइज डिटेल कि बजाज एलायंस में आपने कितना काम किया है, भारतीय एक्सा में आपने कितना काम किया है, ये नंबर ऑफ़ क्लेम्स है, मोटर में, मिसलेनियस में, इंजीनियरिंग में। तो 2 डिटेल्स तो आपको ये भरनी पड़ती है। इसके अलावा यहाँ देखिए एक ऊपर दिया है क्वालिफिकेशन एक्वायर इन द लास्ट 1 ईयर। अगर आपने कोई क्वालिफिकेशन एक्वायर करी है तो यहाँ यस करना है, अदरवाइज़ नो करना है। अगर आप यस करेंगे तो आपको वो क्वालिफिकेशन भी अपलोड करनी पड़ेगी इसके अंदर। अगर आपने नो किया तो वो क्वालिफिकेशन अपलोड नहीं करनी पड़ेगी। इसके नीचे आपका यहाँ पे टोटल
लास्ट ईयर में आपने कितने रुपए की बिलिंग करी और कितना आपका प्रॉफिट आया है, ये डिटेल आपको यहाँ भरनी पड़ती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको एक अपना सिग्नेचर यहाँ अपलोड करना पड़ता है। यहाँ पे सिग्नेचर जीपीजी फाइल आ रही है, ब्राउज़ करके आपको यहाँ अपना एक डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। जैसे ही आप डिजिटल सिग्नेचर अपलोड कर देंगे, क्वांटम ऑफ लॉसेस डाल देंगे और नंबर ऑफ़ सर्वेज डाल देंगे, ये 3 चीज़ें डाल देंगे और चौथा अपनी इनकम की डिटेल डाल देंगे, तो ये जो यहाँ पे क्रॉस बॉक्स आ रहा है ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा और इसको आपको क्लिक कर देना है। जब आप 5 साल के रिटर्न भर देंगे, 5 साल का जब आप रिटर्न भर देंगे तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पे रिन्यू लाइसेंस टैब पे आ जाना है। रिन्यू लाइसेंस टैब को जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें बेसिकली आपको 4 डिटेल भरनी होती है। नंबर 1 है लाइसेंस डिटेल, नंबर 2 है आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल, नंबर 3 आपको डॉक्यूमेंट्स अपने सारे अपलोड करने हैं, नंबर 4 आपका फॉर्म का ओवरव्यू आपको बताएगा। तो ये 4 इंडेक्स पे काम करना होता है हमको। ये देखिए, जब आप रिटर्न फाइल कर लेंगे, आपका एक स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि आप लाइसेंस रिन्यू करना है। तो लाइसेंस रिन्यूअल का ये जो पीछे सेक्शन हमने दिखाया उसमें 4 चीज़ें आपसे मांगता है। तो लाइसेंस की डिटेल, एम्प्लॉयमेंट की डिटेल, डॉक्यूमेंट डिटेल और फॉर्म ओवरव्यू। देखिए, इसमें जब आप लाइसेंस डिटेल पे जाएंगे तो बेसिक डिटेल आपकी सारी भर के ही आ रही होंगी उसके अंदर। ये सारी डिटेल आपकी भर के आ रही है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अपनी डिटेल चेक करके अगर सब कुछ ओके है तो क्लिक टू नेक्स्ट बटन, ये नेक्स्ट बटन आ रहा है, इसको आपको क्लिक कर देना है। जब नेक्स्ट बटन आप करेंगे तो ये देखिए ऊपर एम्प्लॉयमेंट डिटेल पे आ गया। एम्प्लॉयमेंट डिटेल में आपका ये जितने भी आपके कॉलम आ रहे हैं इसमें आपको अपनी डिटेल देनी है। अगर कहीं एम्प्लॉयमेंट आपकी है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आपको नो करके इसको भी आगे कर देना है। नेक्स्ट कर देंगे जब आप इसको, तो फिर यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। इसमें आपको नोट करने की बात ये है कि सारे डॉक्यूमेंट्स इसने दिए हैं और उसके आगे ब्रैकेट में उसका फॉर्मेट दिया है। फॉर्मेट का मतलब है कि आपको जो ये डॉक्यूमेंट इसी फॉर्मेट में डालना है। जैसे पहला एफिडेविट है तो वो आपको पीडीएफ में ही डालना है या वर्ड डॉक्यूमेंट में, डीओसी मतलब डॉट एक्सटेंशन वर्ड का। डिग्री और डिप्लोमा है या तो पीडीएफ में डालना है या डीओसी में डालना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसी तरीके से ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं ये इसके एक्सटेंशन के साथ ही सपोर्ट करेगा, अदरवाइज अपलोड नहीं होगा। एक बार आपके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे तो ये देखिए राइट साइड में जो भी नीले से लिख करके आ रहा है इसका मतलब ये अपलोडेड हो गए सारे डॉक्यूमेंट्स। यहाँ आपका 3rd स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप फिर नेक्स्ट बटन को जब क्लिक करेंगे तो ये आपका फॉर्म ओवरव्यू आ जाएगा। यहाँ फॉर्म ओवरव्यू में फ़ोटो की जगह आपकी फ़ोटो आ जाएगी जो कि आपने इससे पहले वाले टैब में डॉक्यूमेंट में सबमिट करी है। और यहाँ आपका सिग्नेचर आ जाएगा जो आपने इससे पहले अपने रिटर्न्स में जो भी सिग्नेचर किए होंगे वो यहाँ ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ 4थे नंबर में आपको ये पूरा फॉर्म अपना आपको दिखा देगा। यहाँ पे आपको करना क्या है, एक बार जब आप फॉर्म देख लें सारी डिटेल सही है तो इसको प्रिंट ले लीजिएगा। यहीं से प्रिंट लेने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये पेमेंट के लिए पूछेगा कि आपको इसकी फ़ीस कैसे जमा करनी, जो आपकी लाइसेंस रिन्यूअल फ़ीस होती है। ये आपको ऑप्शन दिए हैं, मेक पेमेंट, या तो आप ऑनलाइन डीडी आपने बनवाया तो डीडी की डिटेल दे दीजिए, एनईएफटी करना है तो एनईएफटी, डीडी और आपको आरटीजीएस करना है तो आरटीजीएस, जो भी आपको ऑप्शन चूज़ हो। तो ऑनलाइन नेट बैंकिंग हमें लगता है इसका बेस्ट ऑप्शन है पेमेंट करने का। जैसे ही आप पेमेंट सबमिट कर देंगे आपके पास आ जाएगा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड, योर यूनिक आईडी नंबर इज़ दिस। इस यूनिक आईडी नंबर को आप कहीं नोट कर लीजिए और ये आपके पास मेल पे भी आएगा कहीं ना कहीं। जब आप लाइसेंस के सारे एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे तो ये आपको रेफरेंस नंबर देना पड़ेगा, इससे आपका फॉर्म वहाँ से ईजिली वो लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे ऑनलाइन से। जब एक बार आपका लाइसेंस सबमिट हो गया तो अब हमें उसका अगर स्टेटस देखना है तो यहाँ पे एक टैब आता है। जब आप सर्वेयर इंडिविजुअल पर जाएंगे तो व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ पे देखिए आपका लिख करके आ गया एप्लीकेशन सबमिटेड। यहाँ पे एक आ रहा है एप्लीकेशन सबमिटेड। जैसे ही आईआरडी आपका ये फॉर्म अप्रूव कर देगा तो यहाँ लिख के आने लगेगा एप्लीकेशन अप्रूव्ड। अगर एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो गया इसका मतलब आपका लाइसेंस वहाँ से आईआरडी ने इशू कर दिया है और वो 1-2 दिन के अंदर आपके पास पहुँच जाएगा। थैंक यू सर।